दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से ली है। उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके इसके सिलेबस और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड अन्य जानकारी के ऊपर एक और वीडियो बनाने की मांग की थी। तो आज का यह वीडियो खासकर उन सभी लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स करके अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बुनियादी चिकित्सा के कोर्स जैसे प्राथमिक चिकित्सा उपचार, डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स करा रहा है। तो इन्हीं कोर्सों की श्रृंखला में भारत में पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। जी हाँ, अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी संस्था या बोर्ड या निजी संस्थान के द्वारा कराया जाता था। यह भारत में पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा गवर्नमेंट शासकीय यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है। यह कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा कराया जा रहा है। यह यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, 2011 से कार्यरत है। इसकी सारी प्रोसीजर मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल के द्वारा होती है। हम आपको बता दें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम पेड़ पौधों पर आधारित मेडिसिन सिस्टम होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब हम आज के इस मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, इसको कराने का गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, इसकी अवधि क्या है, इस कोर्स में प्रशिक्षण वगैरह क्या होता है और इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हम आपके लिए आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाले हैं। हम आपको उस सिलेबस की कॉपी के साथ उपस्थित हुए हैं जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संकाय चिकित्सकीय संकाय है। इसको करके आप चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सबसे पहले उद्देश्य बताएं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो पैथी है ये पेड़ पौधों से इसके जो मेडिसिन रहती हैं पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित होती हैं। तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, जैसा कि आप इसकी प्रस्तावना या भूमिका में पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सेफ पद्धति रहती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में निम्न विषयों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है: शरीर की संरचना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका, फार्मेसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत बीमारियों का ज्ञान। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, उनका डायग्नोसिस क्या होता है, उसकी समस्त जानकारी और जटिल बीमारियों की देखभाल का ज्ञान। इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान। यह कोर्स 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट कर सकता है और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद 3 महीने का क्लिनिकल प्रशिक्षण भी उस स्टूडेंट के लिए प्रदान किया जाता है। ये इसका पूरा माध्यम हिंदी होता है। इसके पाठ्यक्रम की शुल्क 25,000 रुपये है और इसकी अवधि 1 वर्ष होती है। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है। टोटल 540 घंटे का यह कोर्स होता है। 12th पास कोई भी व्यक्ति पूरे भारत से इस कोर्स में इस साल एडमिशन ले सकता है। अब इसके प्रथम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है बुनियादी शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसकी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स उपलब्ध रहती है। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी इस बुक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं, इसकी इकाइयाँ रहती हैं। उन इकाइयों में शरीर की सारी क्रिया प्रणाली, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसका जो पहला सब्जेक्ट होता है जिसका पेपर होता है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का रहता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है फार्मेसी और मटेरिया मेडिका। जी हाँ, इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में सारा रहता है और इसके अलावा उसकी फार्मेसी के बारे में सारा का सारा दूसरे पेपर में रहता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो रहता है यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग
ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मटेरिया मेडिका और फार्मेसी में इस सब्जेक्ट में आपको अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इसकी जो मेडिसिन्स रहती हैं वो सारी मेडिसिन्स इस दूसरे सब्जेक्ट में आती हैं। इसके बाद इसका जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है उसका नाम होता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। जी हाँ, इसमें मेडिसिन के द्वारा कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसके जो मूल सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत की अवधारणा के पश्चात अलग अलग प्रकार के तंत्रों की स्टडी की जाती है। तो ये सारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तीनों सब्जेक्ट हैं, इनकी अलग अलग बुक्स अवेलेबल रहती हैं। इसके साथ साथ इनकी क्लासें भी लगाई जाती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको क्लासेस में कवर किया जाता है और बुक्स के माध्यम से भी इनकी जानकारी ली जाती है। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स के लिए नए हैं उनको पूरा 1 साल इस कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है और बुक्स से इसकी स्टडी की जाती है। उसके इसकी परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल और रिटन 2 एग्ज़ाम होती हैं। रिटन एग्ज़ाम का पेपर 70 नंबर का रहता है, जिसमें पासिंग मार्क्स 40% यानी कि 28 नंबर चाहिए रहते हैं। 3 पेपर होते हैं जिनकी डिटेल आपको इस चार्ट में दिखाई जा रही है। 3 पेपर और 3 प्रैक्टिकल होते हैं और जब 3 पेपर और प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके सिलेबस की 3 बुक्स अवेलेबल हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एडमिशन लिया है या जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एडमिशन लेने वाले हैं वो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके इन बुक्स को कोरियर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के एडमिशन भी आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। अभी प्रवेश प्रारंभ है। बड़ी आसानी से 1 साल में यह डिप्लोमा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करके आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक खोल सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जो डाउट रहते हैं वो सारे के सारे उनके डाउट क्लियर हो सकें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, इस पर भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाए गए हैं। तो आप अलग अलग वीडियो देखकर सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी लेकर इसमें प्रवेश ले सकते हैं। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बेसिक चिकित्सा कोर्स के 3य वर्ष में प्रवेश प्रारंभ, जिनमें प्रवेश लें सबसे लोकप्रिय कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा में। इसके अलावा आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी प्रवेश प्रारंभ। किसी भी संकाय से 12वीं पास ले सकते हैं प्रवेश। समस्त कोर्स मध्य प्रदेश शासन के अधिकृत पोर्टल MP ऑनलाइन के द्वारा प्रवेश के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो हमारा नंबर है 7974035922।